लक्स टॉयलेट सोप प्रस्तुत करते हैं स्त्री तेरी कहानी। लक्स अब सिर्फ 5 रुपए में। कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हासी तेरी कहानी, हासी तेरी कहानी। बेटी जब माँ से विदा होती है ना, तो माँ को ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा उससे कटकर अलग हो रहा है। इस राधा के तो भोले भाले चेहरे के पीछे मुझे अक्सर कोई राज छिपे नजर आते हैं। आप फट से मेरे हाथ में 11,000 रुपए रखिए और झट से जूते आपके पैर में। जल्द से जल्द ये शहर छोड़कर किसी ऐसी जगह चले जाओ जहां से तुम्हारी कोई भी खबर किसी भी सूरत में यहाँ तक ना पहुंचे। बेटी की विदाई तो हो गई, अब आप मुझे भी इजाजत दीजिए। राधा, भाभी, राधा, अच्छे। सोफे में लेके चलो। राधा, कैसे हो गया? राधा, रवि, डॉक्टर को फोन करो बेटा जल्दी से। पता नहीं अचानक राधा को क्या हो गया। भैया, भाभी की तबीयत पहले से खराब थी ना। शायद इसी वजह से चक्कर आ गया होगा। तबीयत ठीक न होने की वजह से गिर जाना, ये बात तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन गिरने से पहले चिल्लाना, ये मेरी समझ में नहीं आई, कसम से। भाभी, मुझे पता है आप लोग की समझ में तो आ गई, लेकिन आपकी और मेरी समझ अलग अलग है, कसम से। ललिता, ठीक है भैया, अगर आप कहते हैं तो चुप बैठ जाती, लेकिन शगुन के दिन अपशगुन होना, इसे कैसे नकारेंगे आप? वैसे मुझे तो लगता है कुछ और ही टेंशन है, कसम से। ये ललिता आंटी का एंगल तो अभी से काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। होती है तो लोग इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं,
लेकिन अब तो विदाई हो चुकी है। अब तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि ये लोग इतने उदास क्यों बैठे हैं। What is this girls? Cheer up! खुशी का माहौल है, आज खुशी का दिन है हम लोग के लिए। हमारी एक फ्रेंड की शादी हो गई है। संजना, माना कि आज का दिन सचमुच खुशी का दिन है, लेकिन हमारी फ्रेंड के लिए वो सबसे खुशी का दिन होगा जब अजय के दिल में राधा के लिए और राधा के दिल में अजय के लिए कभी ना खत्म होने वाले प्यार का रिश्ता बंधेगा। रूबी, वो रिश्ता तो साथ रहने से ही बनेगा ना, और आज से तो उनकी जिंदगी का नया साथ शुरू हुआ है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम दोनों इतने उदास क्यों। संजू, राधा की शादी की खुशी हमें तुझसे ज्यादा है, और हम इस खुशी को लेकर उदास नहीं हैं। हम राधा को लेकर परेशान हैं। अब क्या किया राधा ने? संजू की बच्ची, तू अपना दिमाग कब इस्तेमाल करेगी? आज इस खुशी के दिन तुझे राधा से मिलकर अजीब नहीं लगा? अचानक अपने कमरे से गायब हो जाना और उसके बाद विदाई तक इतनी उदासी। हाँ, लगा तो मुझे भी था, लेकिन मैंने वैसे नोटिस नहीं किया जैसे तुम लोगों ने किया। कोई ना कोई बात तो जरूर है जिसने राधा को खामोश कर दिया है, वरना हमारी राधा हमसे कभी कुछ नहीं छिपाती। जिसकी जिंदगी के बारे में आज तक हमें सब कुछ मालूम है, आज वही राधा ने हमसे अपने दिल की बात छिपाई। कुछ ना कुछ दिल में तो है राधा के। हाँ, राधा परेशान तो मुझे भी लग रही थी। परेशान नहीं संजू, बहुत परेशान थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा तूफान अपने दिल में छुपाए बैठी हो। नहीं रितु, मैं नहीं मानती। मैं नहीं मानती कि राधा हमसे कोई भी बात छिपा सकती है। तुम दोनों बेवजह ये सब सोचकर मायूस हो रहे हो। ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। रितु, जिन हालात में राधा की शादी हुई है, हो सकता है पिछली बातें सोचकर वो परेशान हो, इसलिए इतनी खामोश हो। सोचना, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हमें जरूर बताती। संजू, अगर कोई बात ना होती तो आज हमें ऐसा महसूस नहीं होता यार। जिस राधा ने हमसे ये सच्चाई छुपाई है, जब तक ये सच्चाई राधा हमसे शेयर नहीं करेगी ना, देखना उसके दिल को चैन नहीं आएगा। पता नहीं यार, वक्त भी राधा के अब कैसा इम्तिहान ले रहा है। आज पहली बार हमारी दोस्ती के बीच एक फासला पैदा हुआ है, और ये फासले को खाई में बदलने से पहले हमें खत्म करना होगा। डॉक्टर साहब, कोई सीरियस बात तो नहीं है? नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ी कमजोरी है। अच्छा, तो दवाइयाँ मैंने लिख दी है, ध्यान से दे दीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। जरा ठीक से चेक कीजिए डॉक्टर, कोई और बात तो नहीं? मेरा मतलब है आजकल के बच्चे तो कसम से। मैं तो प्रेगनेंसी के बहाने यहाँ तक पहुंची हूँ, कहीं ये असल में तो। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अरे बेटा, छोड़ के। ये क्या भाभी, आपने तो मेरे भैया की जान ही ले ली। देखिए उनका दिल कितनी तेज तेज की धक धक कर रहा है। अरे हाँ, आप तो उनके दिल की आवाज ज्यादा अच्छे से सुन सकती होंगी, है ना? और इसलिए अपने लिए ना सही, मेरे भैया के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए प्लीज। और अब टाइम से खाना पीना भी शुरू करो, समझी ना? वरना मेरा दोस्त कहेगा कि मेरी बेटी को भूखा मार दिया।
जी देवराज जी का घर यही है? हाँ जी। आप? जी मैं उनकी छोटी बेटी गौरी। देवराज जी को बुलाइए। जी। पापा। और उसकी जेब से जो मोबाइल फोन बरामद हुआ है, उसका आखिरी कॉल आपके घर के नंबर पर डायल किया गया था। कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो ये असीम नाम के किसी शख्स को जानता तक नहीं। आप नहीं जानते तो क्या हुआ, आपके घर का कोई और सदस्य उसे जानता होगा। और फिर हमारी इस छानबीन से यह साफ हो चुका है कि मरने से पहले उसने आपके घर में किसी से बात की थी। अब जानना यह है कि वह शख्स है कौन। आप बाकी के फैमिली मेंबर्स को बुलाइए, मुझे उनसे भी कुछ पूछताछ करनी है। पर इंस्पेक्टर साहब। सर, पुलिस आप जैसे शरीफ लोगों से मदद की उम्मीद रखती है। मंगला, सीताराम। जी। इंस्पेक्टर साहब को हम लोगों से कुछ पूछताछ करनी है। आप किसी असीम नाम के शख्स को जानते हैं? जी नहीं तो। और आप? जी नहीं। और आप? नहीं साहब, मैं असीम नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता सर। अब इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है कि किसी ने कोई गलत नंबर डायल कर दिया हो और वो नंबर हमारे घर पे मिल गया हो। अब क्या है कि कल मेरी बेटी की शादी थी, अब यहाँ इतने सारे मेहमान आए हुए, हो सकता है गलती से किसी मेहमान ने फोन उठा लिया होगा। मुझे एक बार आपकी बेटी से भी मिलना होगा। साहब, कल ही मेरी बेटी की शादी हुई है, अभी तो वो अपने ससुराल के मेंबर से ठीक से मिल भी नहीं पाई होगी, और ऐसे में आप जाके उससे पूछताछ करेंगे तो वहां अच्छा नहीं लगता है। आप घबराइए नहीं, पुलिस का काम रिश्तों को बिगाड़ना नहीं है, समाज को सुधारना है। और फिर सच को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जल्दी। अंगूठी आपके हाथ में लगनी चाहिए। गुड्डो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो पहले हमारी बहन है, बाद में इन दोनों की नंद। तुझे हमारा साथ देना चाहिए ना कि इनका। मैं किसी की बहन और बेटी बाद में हूँ भैया, पहले मैं एक औरत हूँ। औरत? I mean, लड़की। यस, देवयानी भाभी, आपने कर दिखाया। राधा भाभी, अब आप भी जल्दी से अजय भैया को हरा दीजिए। अजय, अब हम मर्दों की इज्जत सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। जल्दी। जल्दी। यस यस। राधा भाभी। राधा, गेम ओवर। वेल, इससे ये तो साबित हो गया कि अजय भैया हमेशा राधा भाभी पर भारी पड़ेंगे और देवयानी भाभी रवि भैया पे। यस। रवि पर राज करने तक ठीक है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कहीं घर पे राज न करने लग गए। कसम से। तेरी कहानी यस।
अरे तारा, ये सब तो क्या कर रही है? आज भैया का रूम सजा रही हूँ, आज उनकी सुहागरात है ना। बस अब एक तू ही रह गई ये सब करने के लिए। क्यों, इसमें क्या बुराई है? बुराई क्या है? शर्म हया नाम की कोई चीज है भी या नहीं? लीजिए, आ गई शर्म और आ गई हया। संभालिए ये मोचा बाप, कसम से। अमेरिका में पढ़ लिख कर ये बच्चे न जाने क्या क्या सीखते हैं। पापा, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, वैसे ही बस शादी की थकान है थोड़ी। मैं आपके लिए गरम गरम कॉफी बना के लाऊं? नहीं, तू आ इधर आ मेरे पास, यहाँ बैठ। कब? मम्मा कहाँ है? अरे वो हमारी परवाह करेगी क्या? घर में दो बहू आई, बस उन्हीं की सेवा में लगी हुई तुम्हारी मम्मी और वो ललिता बुआ। बस एक बात माननी पड़ेगी तुम्हारी मम्मी, भाई उसने अकेले ही पूरी शादी का इंतजाम संभाल लिया। मतलब मैंने कुछ नहीं किया? अरे नहीं भाई, अगर तू नहीं आती ना तो इतनी फुर्ती कहाँ से आती उसमें? अगर मैं नहीं होती ना तो इतनी शानदार शादी नहीं हो सकती थी। पर एक बात तो है पापा, ऐसी शादी बहुत बरसों बाद देखने को मिली है। तुम्हारे अमेरिका में नहीं होती ऐसी शादी? होती है, लेकिन ऐसी नहीं होती। अब तू देखना, जब तेरी शादी होगी ना, देखना इससे भी ज्यादा शानदार शादी होगी तेरी। पापा, मैं यहाँ शादी करने नहीं आई हूँ, बल्कि एक ऐसा काम करने आई हूँ जिससे कि मेरी फैमिली और मेरा दोनों का नाम रोशन हो। क्यों, अभी नहीं है क्या? अरे तेरे दोनों भाइयों ने ऐसा काम संभाला है कि मैं भी नहीं संभाल सकता। आजा ने जो लंदन में काम शुरू किया है ना, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं और कविता लंदन शिफ्ट हो जाए। नो पापा, मैं अभी तो यहाँ पे आई हूँ और आप वहाँ जाने की बात कर रहे हैं। नो। अभी नहीं बेटा, अभी उन्हें मैरिड लाइफ में जरा सेटल हो जाने दे, और फिर तेरी भी तो शादी करनी है। फिर वही बात, मैं जाऊँ? अरे रुक जा, अरे भाई तेरी जैसी लड़की के लिए ऐसा लड़का ढूंढना पड़ेगा जिसे ढूंढते ढूंढते 15-20 साल तो लग जाएंगे ना। लक्स टॉयलेट सोप प्रस्तुत करते हैं स्त्री तेरी कहानी।